दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। प्रधान वीरेंद्र यादव जो कमरुद्दीनपुर गांव के हैं, उनके भाई का एक्सीडेंट हो जाने के कारण आज प्रधान जी पर एक समझिए बड़ा विपदा आया है। उस विपदा में सहभागी बनने के लिए, उनके दुखों को कम करने के लिए हमारे बीच में प्रांजल पांडे जी अम्बेडकर नगर ज़िले से आई हैं। और जैसे ही हम लोग भी कहीं न कहीं मुलाकात के उद्देश्य से आए प्रधान जी से, मैम से मुलाकात हुआ और मैम से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि मैम इतना दूर से चल कर के आई हैं, क्या बात हुआ, कैसे कंडीशन जाना। मैं बस स्वागत पहले आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी दर्शक भैया के चैनल के माध्यम से हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मान्य बातें हैं भैया जो पूछ रहे हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। भैया जी मैं सुनी थी कि भैया के छोटे भाई को एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है कि सुख में भले ना पहुँच पाओ लेकिन दुख में पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और दुख में जो लोग पहुँच जाते हैं तो लोगों को ऐसा अपना पेन महसूस होता है कि लोग अपने हैं। तो इसलिए भैया मैं सुनकर और देखने के लिए आई थी। कैसे जानकारी मिला आपको? बस फ़ोन से बातें होती है भैया। फ़ोन से पता चला था, स्टेटस लगाई थी भाभी जी, तो उस स्टेटस को देख के मैं यहाँ तक आई। हाँ। कैसे मतलब क्या जो इनके भाई साहब को आपने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा है भैया जी, और काफ़ी चोट लगी है, टाँके भी चले हैं सिर के ऊपर, थोड़ा सा बचा था, इतना ही बचा था ब्रेन की नस फटने से। हाँ समझ लीजिए कि काल के गाल से निकल के बाहर आए हुए हैं और पैर में भी खरोच आ गया है, लेकिन मैं पास से देख के आई हूँ। बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है भैया को। देखा जाए तो जब से अनुराग हत्याकांड हुआ है तब से लगातार उस मुद्दा को प्रधान जी उठा रहे हैं। ये कितना कट सह रहे हैं? एक तो मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बाद तमाम विरोधी सामने आ गए। बिल्कुल भैया जी, एक अपनत्व की वजह से कि एक अपनी परिवार की वजह से कि वो गरीब परिवार को न्याय दिलाने में हमेशा के लिए डटे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है भैया, कोई किसी के लिए एक मिनट का टाइम नहीं देता है। भैया तो अपना खाना पीना छोड़ के उनके साथ लगे हुए हैं। उसके बाद इतना तो मतलब समस्या को झेलते झेलते उसके बाद एक ब्लाउज कांड हो जाता, 23 दिन तक जेल में रहते हैं ये। हाँ बिल्कुल, एक गलत आरोपों की वजह से ब्लाउज हत्याकांड, जो ब्लाउज लगाई थी, ब्लाउज का आरोप, उनकी नीयत ही गंदी थी भैया। प्रधान भैया के लिए उनकी नीयत ही गंदी थी, इसीलिए वो बताइए, उनको ये भी नहीं शर्म लगा कि हमारी उम्र में भैया की उम्र में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है, जो कि उनके चूल्हे की 2 वक्त की रोटी उनको बनाने का भी उनके पास नहीं था। लेकिन भैया की वजह से आज उनके पास घर, खाने, रहने का मकान, बच्चों की पढ़ाई सब देखते थे। लेकिन क्या पता उन आरोपियों के चढ़ाने से तो ऐसा नहीं की हैं। दूसरा कोई होता तो जेल से छूटने के बाद तांडव कर देता पूरा। बिल्कुल जीना मुश्किल कर देता भैया जी, क्योंकि गांव समाज के झगड़े होता है तो लोग जब जेल में जाते हैं, आने के बाद देश की अनेकों तरह से उनको परेशान करना चालू कर देते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भैया, बहुत अच्छे विचार के हैं, बहुत अच्छा लगा। इतना सब कुछ मैम हो ही रहा था, उसके बाद इनके भाई का एक्सीडेंट होना जो बड़ा दुखदाई हो गया। बहुत दुख की बात है भैया, क्योंकि एक भाई का अंग होता है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। और भैया के आंसू नहीं रुक रहे थे, हमने अपने आंखों से देखा था। हाँ जब आप यहाँ पे आए थे उस समय? बिल्कुल, हमें बहुत दुख हो रहा था देखकर, क्योंकि एक शेर जंगल में दहाड़ता है तो किसी को डरता नहीं है, लेकिन जब अपने परिवार में कोई भी आपत्ति आती है तो आंसू ज़रूर निकल आते हैं। जेल गए, जेल से बाहर आए, 23 दिन जेल में रहे, इतने आरोपों को झेले, कितने लोग उनको ऊंची नीची निगाहों से देखें, कितने लोगों का कमेंट आ रहा था ऐसा प्रधान नहीं होना चाहिए, कितने लोगों का आ रहा था प्रधान बहुत अच्छे हैं। तो मेरी निगाहों में तो प्रधान भैया बहुत अच्छे हैं। मैंने कई वीडियो आपके देखे हैं, आप भी जो है लगातार ब्लाउज कांड हो, चाहे जेल कांड हो, चाहे अनुराग का मामला हो, आप भी लगातार मतलब वीडियो बना रही थी। बिल्कुल, पब्लिक का प्यार है भैया, और सबसे बड़ी बात तो है भैया बहुत अच्छे हैं, उनके इंसानियत के लिए मैं लड़ाइयों को लड़ते आ रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि उनको कोई गलत ना कहे। और चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पे हमने कमेंट किया था
तो कमेंट हमारे पास स्क्रीनशॉट आया था कि आपने कमेंट क्यों किया। तो हमें पता नहीं था कि वो बात क्या थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन कमेंट हमारा गया था आपके चैनल पे और आज भी ये प्रूफ हमारे पास। क्या कमेंट में था? अब हम क्या बताएं, हमने कमेंट तो कर दिया था और लोगों को बुरा भी लगा। क्या आपने कमेंट किया, क्या बुरा लगा बताइए ना, आप तो मामला अब ऊपर करना पड़ेगा। नहीं, जाने दो, जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो समझ लीजिए कि वो छूट गया। अभी जाने वाला जाने दीजिए आप। नहीं वो ठीक है, जो कमेंट था वो किस परिप्रेक्ष्य में था, मतलब प्रधान जी के विरोध में था कि सपोर्ट में था? सपोर्ट में था। हमने आपके चैनल पे सपोर्ट में कमेंट किया था और जिसके खिलाफ आप वीडियो डाले थे उनको बुरा लग गया था। वो तो हम लोगों की जल्दी कैमरे पे आ ही नहीं रही थी, कह रही हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम नहीं बोल पाएंगी। अब आप हमसे सब कुछ मत पूछिए भैया, हमारी पब्लिक हमको देख रही है, कितनी गाली सुननी पड़ेगी कि हम क्या बताएं आपसे। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ढंग से बदनाम करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये सोशल मीडिया है भैया, इसमें अच्छे बुरे लोग सब लोग हैं और लोग चाहते हैं कि हम कितना नीचे गिरा दें इंसान को। तो अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, बस आप इतने समझदार हो, हमारी पब्लिक जनता समझदार है, समझ जा रही है, अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैम एक बात और, ये बात है कि प्रधान जी कहते हैं कि अगर हमको परेशान करना है तो लोग महिलाओं को आगे ले आते हैं, क्या कहिएगा? ऐसा तो नहीं लगता है कि भैया ऐसे हैं, लेकिन लोगों की सोच गंदी है। महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे तो फंसेंगे कैसे? कौन फंसेगा? प्रधान भैया। अच्छा, और क्या, अगर महिलाएं मिलेंगी तो भैया हंसेंगे, बाद में फंसेंगे। तो फंसाने का काम महिलाएं करती है ना। क्योंकि वो आई गया ना अपन अलगन से। अरे ठीक, क्योंकि देखा जाए तो ब्लाउज कांड वो भी महिला का मामला था, उसके बाद इनके गांव में कोई मामला होता है वो भी महिला ही मतलब मामला उछालती हैं इनकी। फिर उसके बाद अगर जैसे ही मतलब कोई समस्या से बाहर होते हैं और समस्या इनके ऊपर आती रहती है। हाँ भैया जी, कोई गाना गाई थी क्या आप लोग कांड पे? हाँ बिल्कुल, मैं गाई थी, क्यों नहीं गाऊंगी। देखिए भैया, समझिए कि मैम तो वही है कि छुपा रुस्तम है, गाना छुपा रुस्तम किसी और के था, लेकिन यहाँ मैम जो छुपा रखी है भंडारा पूरा है। चलिए मैम। बिल्कुल, और मैं प्रधान भैया के लिए अभी आगे भी मैं लड़ते चली आ रही हूँ और आपके चैनल पे भी मैंने बोला, और मैं डर के नहीं बोलती हूँ। क्यों नहीं डर के बोलती हूँ? एक शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, दहाड़ के चलता है। तो मैं उस शेर के साथ में ज़रूर हूँ और हमेशा कायम बनी रहूँगी। लोग कुछ भी कहे, कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैम गाना के पहले बात पूछेगा, आपका साल गिरा था सुना हूँ। हाँ, शादी का साल गिरा था। प्रधान जी गए थे उसमें? बिल्कुल। कौन बताया प्रधान जी को कि आप साल गिरा है? हमने बताया था जी। प्रधान जी कब पहुँचे वहाँ पे? भैया जी पहुँचे थे, बहुत समय से पहुँचे थे जी। और बहुत अच्छा लगा। नहीं, चले गए थे? बिल्कुल आए थे। हाँ। प्रधान जी ऐसे व्यक्ति हैं जिससे जुड़ते हैं तो पूरा खड़ा रहते हैं मनोयोग से। समझिए प्रधान जी ने कहा मुझसे भैया लोकेशन सेंड कीजिए, हमने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने मैम से फ़ोन किया लोकेशन दीजिए। हाँ। लेकिन ये रहता है कि प्रधान जी पहुंचते हैं। तो अब ये है जो दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में कहीं न कहीं जो भी लोग हैं सब सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो ऐसा समय होता है जब कोई कितना भी मतलब मजबूत हो, दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर समस्या आ जाती है तो लोग टूट जाते हैं। मैंने कम से कम 7 से 8 महीना मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन प्रधान जी के आंखों में आंसू मैंने पहली बार देखा, और वो आंसू था अपने भाई के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो भाई होता है दायां हाथ होता है, तो वो जो भाई का कहीं मतलब समझिए कि बिछुड़ना, उस कष्ट में होना, वो कहीं न कहीं प्रधान जी के लिए बहुत पीड़ादायक रहा। लेकिन आज प्रधान जी के साथ 3 मैम यहाँ खड़ी हैं, हम लोग खड़े हैं, और जितने दर्शक हैं वो सब भी कहीं न कहीं अपने कमेंट के माध्यम से लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। आपके यहीं मछली शहर के एक शिवशंकर भैया हैं, जितनी भी रिपोर्टर के माध्यम से जितनी महिलाएं गाने को गाती हैं प्रधान भैया के पक्ष में, एक ऐसा वीडियो नहीं छूटता है जिस पे भैया का कमेंट नहीं आता है। और हमसे बातें तो नहीं हुई है, कमेंट के माध्यम से ऐसे बातें होती है। एक दिन मैं लाइव चलाई थी तो मैं पूछी
बोले हम मछली शहर से हैं दीदी, कभी आना तो बताना। लेकिन क्षमा चाहती हूँ क्योंकि भैया का कमेंट ज़रूर आएगा। इतनी सारी वीडियो बन रहे हैं, सभी पे कमेंट आएगा उनका कि हमें समय नहीं था इसलिए मैं नहीं मिल पाई हूँ, पर मिलूँगी, कभी आऊँगी तो मिलूँगी भैया से।